हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एलसीपी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस को जानने वाले हैं। रिलेशंस और फंक्शंस को जानने के लिए सबसे पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। तो जैसा कि टॉपिक हम बोर्ड पर लिख चुके हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट्स, मतलब रिलेशन और फंक्शन को समझने के लिए सेट को जानना जरूरी होता है। तो जैसे कि क्लास 11 में हम लोग सेट भी पढ़ रहे हैं और आप लोग क्लास 11 में सेट पढ़ कर के आए होंगे, तो उन्हीं सेट्स का रिलेशन और फंक्शंस को समझना है कि उन दो सेट्स में किस तरह का रिलेशन है, मतलब किस तरह से रिलेटेड है दोनों सेट, और उन दोनों में कौन सा फंक्शन काम कर रहा है। तो उसको जानने के लिए रिलेशंस एंड फंक्शंस फर्स्ट चैप्टर का नेम है। तो उसके लिए रिलेशन का डिफिनेशन जानने के लिए सबसे पहला टॉपिक हम लोग को जानना पड़ेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट। तो दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है ये जानेंगे हम लोग, उसके बाद फिर हम लोग रिलेशन को जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ खास जानने वाले हैं और सीखने वाले हैं चैप्टर 1, जो कि क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का इंट्रोडक्शन है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और इससे पहले यदि आप इस चैनल में नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल एलसीपी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल एलसीपी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपको उस वीडियो का लाभ मिलता रहे। साथ ही साथ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम लोग जानेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट का पहले लोग डिफिनेशन को समझते हैं, फिर एग्जांपल से समझेंगे। तो डिफिनेशन क्या कर रहा है, फॉर गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी। दो सेट है और कैसा है, नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट है। तो फॉर गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है सेट ए और सेट बी का, मतलब ए क्रॉस बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ, ए क्रॉस बी इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। जितना भी सेट है ऑर्डर्ड पेयर का, किसका, ए क्रॉस बी का, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक का जितना भी ऑर्डर्ड पेयर का एलिमेंट होगा वो सब कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाएगा, किसका, सेट ए एंड बी का। और हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, ए क्रॉस बी इक्वल टू सेट होगा ऑर्डर्ड पेयर का, ए और बी का ऑर्डर पेयर बनाइए। ए हुआ एलिमेंट हुआ ए किसका, सेट ए का, ए बिलोंग्स टू, ये हम बता चुके हैं, बिलोंग्स टू बोलते हैं इसको। इसका मतलब होता है कि ए जो एलिमेंट है वो सेट ए का है और दूसरा एलिमेंट बी का, यही ऑर्डर पेयर कहलाता है। फर्स्ट वाला का फर्स्ट एंड सेकेंड वाला का सेकेंड। तो जितना भी ऑर्डर्ड पेयर होगा ए क्रॉस बी का, उसका सारा सेट हमारा क्या कहलाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी कहलाएगा। ओके, इसको एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। सपोज कर लो टू सेट ले लेते हैं। लेट सेट ए क्या है, 1, 2 और 3 है, और दूसरा सेट हम लोग ले लेते हैं बी, उसमें एलिमेंट ले लिए हम लोग 4, 5, 6। ठीक है, तो अगर हम ए क्रॉस बी का बात करें, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, तो वो क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर लेना है, यानी इसका 1 उसका 4, ठीक है, फिर इसका 1 उसका 5, फिर इसका 1 उसका 6। उसी तरह से सेकेंड एलिमेंट का पेयर बनाएंगे, इसका 2 उसका 4, फिर इसका एलिमेंट 2 ही रहेगा लेकिन इसका 5, फिर इसका 2 ही रहेगा बट इसका 6 आ जाएगा। और क्या ऑर्डर पेयर बनेगा, 3, 4, 3, 4। उसके बाद फिर नेक्स्ट होगा 3, 5, फिर क्या होगा 3, 6। बस इतना ही पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर हम लोग को मिल सकता है। तो ए क्रॉस बी क्या कहलाता है, ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कहाँ से आया, ऑर्डर्ड पेयर है, दोनों सेट का ऑर्डर्ड पेयर। तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से बिलोंग करना चाहिए, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट का होना चाहिए, और ऑर्डर में इसका फर्स्ट तो इसका फर्स्ट है फिर सेकंड का। इसको हम लोग वेन डायग्राम से अगर समझेंगे तो वेन डायग्राम इसका बनेगा इस टाइप का कुछ। ये अगर सेट ए मान लिए और ये दूसरा सेट बी है, ठीक है, दूसरा सेट बी, इसमें एलिमेंट था 1, 2, 3, इसमें एलिमेंट है 4, 5, 6, ये सेट बी है। तो 1 का रिलेशन 4 के साथ, 1 इज रिलेटेड टू 5, 1 का रिलेशन 6 के साथ, 2 इज रिलेटेड टू 4, 2 इज रिलेटेड टू 5 एंड 2 इज रिलेटेड टू 6, 3 इज रिलेटेड टू 4, 3 इज रिलेटेड टू 5
एंड 3 इज रिलेटेड टू 6। ये इसका हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम ए एंड बी। इसको हम लोग दूसरा तरीका से अगर करेंगे, अगर बी क्रॉस ए निकालते हैं, है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट तो बी क्रॉस ए भी निकल सकता है, उसको हम लोग बोलेंगे फ्रॉम बी टू ए एंड बी टू ए। तो वो क्या होगा ऑर्डर पेयर, पहले बी वाला का लेना पड़ेगा 4, उसके बाद इसका 1 4 2 4 3, उसके बाद 5 1 5 2 5 3, है ना, फिर क्या होगा 6 1 6 2 6 3। इस तरीके से इसका ऑर्डर पेयर बी टू ए आया, तो इसको भी हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट बी टू ए बोलेंगे। तो इसको अगर हम डायग्राम में समझेंगे तो कैसे होगा, ये हुआ एक एलिमेंट ए, सेट ए, और ये हो गया सेट बी। पहले बी है उसके बाद ए है, ठीक है, या तो ए ही लिखोगे ना, बी भी लिखोगे तो ऐसे भी बन सकता है। इसमें था 1 2 3, इसमें था 4 5 एंड 6। तो 4 का रिलेशन ए के साथ, 4 का रिलेशन 2 के साथ, 4 का रिलेशन 3 के साथ, फिर 5 का रिलेशन 1 के साथ, 5 का रिलेशन 2 के साथ, 5 का रिलेशन 3 के साथ, 6 इज रिलेटेड टू 1, 6 इज रिलेटेड टू 2 एंड 6 इज रिलेटेड टू 3। तो ये होता है मेनली कार्टेशियन प्रोडक्ट। डेफिनेशन को फिर से एक बार रिव्यू कर लेते हैं। फॉर गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी, ए एंड बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब हुआ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी क्या होता है, इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट फ्रॉम ए टू बी। ए से बी तक बोल दो या फिर बी से ए भी बोल सकते हैं। तो उसको हम लिखेंगे कैसे, ए क्रॉस बी यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी, ठीक है, फर्स्ट का वेयर ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। हम लोग एग्जाम्पल से भी इसको समझ लेंगे। अब इसका हम लोग कुछ प्रॉपर्टी को समझ लेते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या क्या प्रॉपर्टी है, उसको जानते हैं हम लोग अब। हाँ, तो अब जानते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन रिलेटेड टू कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट अभी हम लोग जाने कि क्या होता है। ये दो नॉन एम्प्टी सेट के ऑर्डर्ड पेयर का जितना भी सेट होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। तो उससे कुछ रिलेटेड ऑब्जर्वेशन या रिजल्ट को हम लोग याद रखेंगे, या फिर उसको कह लीजिए प्रॉपर्टी समझ आइए, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी जो है, पहला जो ऑब्जर्वेशन हम लोग ऑब्जर्व किए हैं कि आइदर सेट ए और सेट बी इज एम्प्टी, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट का होता है और दोनों नॉन एम्प्टी सेट का होता है। तो इसमें से कह रहा है कि अगर कोई सेट ए या सेट बी एम्प्टी सेट होगा तो उन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, एम्प्टी सेट मिलेगा, मीन्स 5 मिल जाएगा, है ना। दूसरा ऑब्जर्वेशन जो है कि आइदर ए एंड बी इज इनफाइनाइट सेट, दोनों में से अगर कोई एक इनफाइनाइट सेट है तो उन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी ए क्रॉस बी निकालेंगे तो वो भी क्या मिलेगा, इनफाइनाइट सेट मिलेगा। बिल्कुल सही बात है, अगर ये इनफाइनाइट है तो इसका जितना भी प्रोडक्ट लेंगे उसका इनफाइनाइट तक जाएगा, अगर ये इनफाइनाइट है तो इसका इससे प्रोडक्ट निकालेंगे तो जितना भी ऑर्डर पेयर आएगा सब इनफाइनिटी तक जाएगा, इसलिए इनफाइनाइट सेट होगा। दूसरा है कि टू इक्वल ऑर्डर पेयर, दो ऑर्डर पेयर इक्वल होता है कब, जब उसका फर्स्ट एलिमेंट उसके फर्स्ट एलिमेंट के बराबर और सेकंड एलिमेंट उसके सेकंड एलिमेंट के बराबर होगा। तो ये ऑब्जर्वेशन में हम लोग के पास क्या वैल्यू मिल जाएगा, x का वैल्यू मिल जाएगा 5 एंड y का वैल्यू क्या मिल जाएगा 6। तो ये होता है इक्वल ऑर्डर पेयर, दोनों का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। फोर्थ ऑब्जर्वेशन जो हमारा है वो है इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू p है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट b q है, तो दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट का नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा, उन दोनों एलिमेंट का प्रोडक्ट यानी p इंटू क्यू। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है, इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल सपोज एक सेट ले लीजिए, उसमें कितना है 1 और 2 एलिमेंट है। दूसरा सेट ले लीजिए b, इसमें 3 4 और 5, इसमें 3 एलिमेंट है। देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी क्या होगा, इसमें 2 एलिमेंट और इसमें 3 यानी 6 एलिमेंट होगा। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे हम लोग उसमें कितना एलिमेंट होगा, 6 एलिमेंट होगा। कैसे वेरीफाई कर लेते हैं हम लोग, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होगा 1 3 नहीं, ए क्रॉस बी अगर हम लोग निकालेंगे तो 1 का 3 के साथ, फिर 1 का 4 के साथ, फिर 1 का 5 के साथ, फिर 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, फिर 2 का 5 के साथ। ये हमारे पास कितना एलिमेंट आया, 1 2 3 4 5 6 ऑर्डर पेयर। तो ये वेरीफाई हो गया।
ये रिजल्ट हम लोग वेरीफाई भी करेंगे विथ एग्जांपल। अब हम लोग समझते हैं लास्ट जो है ऑर्डर ट्रिपलेट के बारे में समझते हैं। सपोज करो कि एक सेट कोई ले लिए हम लोग 1 2, ठीक है। तो ऑर्डर ट्रिपलेट का मतलब क्या हुआ इसका, A क्रॉस A। ऑर्डर ट्रिपलेट का मतलब हुआ कि कार्टेशियन प्रोडक्ट उस सेट का उसी सेट के साथ 3 बार मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। 3 बार प्रोडक्ट निकाल देना है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, A का A के साथ प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। तो क्या आएगा बताइए, A का A के साथ अगर हम लोग प्रोडक्ट निकालते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो 1 1 हो जाएगा, फिर 1 2 होगा, फिर 2 1 होगा, फिर 2 2 होगा, ठीक है। 2 2 होगा। इसको थोड़ा मिटाते हैं हम, इधर वाला को, है ना, इसका एग्जाम्पल को मिटा दिए। अब इसको हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा। ये हुआ इसका। अब इसका फिर निकालना है किसके साथ प्रोडक्ट, 1 2 के साथ, 1 2 के साथ। तो क्या मिलने वाला है, अब मिलेगा ट्रिपलेट मिलेगा, 1 1 1 1 1 1 मिला, फिर 1 1 2 मिला, है ना, 1 1 1 फिर 1 1 2। अब इसका निकालते हैं, 1 2 1 फिर 1 2 2, है ना। इसका मिला ये और ये, अब इसका मिला ये और ये। अब इसका निकालते हैं, इसका निकालेंगे तो क्या ट्रिपलेट मिलने वाला है, 2 1 1 फिर 2 1 2 2 1 2। लास्ट वाला का क्या हो जाएगा, 2 2 1 2 2 1 और फिर क्या होगा 2 2 2 2 2 2। ये हो गया ट्रिपलेट, है ना, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। तो कितना एलिमेंट हो गया देख लो, इसमें 2 एलिमेंट था तो क्रॉस में कितना जगह, 2 2 4 2 8 एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 8 एलिमेंट हो गए। तो ये हमारा था ऑर्डर्ड पेयर से रिलेटेड कुछ ऑब्जर्वेशन, जिसको हम लोग दिमाग में रखेंगे, जो आगे हमको क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। अब हम लोग जा करके जब ऑर्डर पेयर समझ गए हैं तब रिलेशन का डिफिनेशन समझने में इजी होगा। तो आइए हम लोग रिलेशन को समझते हैं विथ डिफिनेशन एंड एग्जांपल। हाँ, रिलेशन का डिफिनेशन जानने से पहले अभी जो हम लोग ऑर्डर्ड पेयर सीखे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तब रिलेशन को हम लोग जानेंगे। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 2 क्वेश्चन हम लिखे हैं समझाने के लिए क्वेश्चंस को, कि एक सेट P है और P सेट इस प्रकार से है, इसमें 2 एलिमेंट है, नॉन लिमिटेड सेट है। अब क्या कह रहा है, फाइंड द सेट P क्रॉस P, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑर्डर ट्रिपलेट। P इंटू P क्या कहलाया, ऑर्डर ट्रिपलेट, यानी ऑर्डर्ड पेयर का ट्रिपलेट निकालना है, ठीक है। तो पहला का सॉल्यूशन पहले हम लोग देखते हैं। पहला का सॉल्यूशन, तो ऑर्डर ट्रिपलेट P इंटू P निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को P इंटू P निकालना पड़ेगा ना। तो P इंटू P कैसे निकालेंगे, ऑर्डर्ड पेयर फ्रॉम P टू P। तो क्या क्या होगा बताओ, P का P के साथ क्या ऑर्डर पेयर होगा, लिख लेते हैं इसको ऐसे, इस तरह से हम लोग, ताकि सॉल्व करने में ज़्यादा बेटर होगा। तो 1 का 1 के साथ, फिर 1 का 2 के साथ, फिर 2 का 1 के साथ, फिर 2 का 2 के साथ। ये हमारा ऑर्डर पेयर होगा P इंटू P का, P क्रॉस P का। अब इसके साथ निकालना है फिर P का, देयरफॉर P क्रॉस P इज इक्वल टू, तो 1 1 नहीं 1 और 2 है फर्स्ट वाला P का, और इसका हम लोग क्या निकाल लिए हैं, 1 1 फिर 1 2 2 1 फिर 2 2, ठीक है। अब क्या हो जाएगा ट्रिपलेट में, 1 1 1 फिर 1 1 2 फिर 1 2 1 फिर 1 2 2, ये होगा। दूसरा ट्रिपलेट क्या होगा, 2 1 1 2 1 1, फिर क्या होगा 2 1 2 1 2, फिर आगे क्या होगा 2 2 1 2 2 1, और एक लास्ट में क्या हो जाएगा 2 2 2 2 2 2। तो ये हमारा हो गया P क्रॉस P जो सेट फाइंड करना था, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं सेकेंड का सॉल्यूशन देखते हैं। तो सेकेंड का सॉल्यूशन क्या है, कह रहा है कि A क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, सिंस A क्रॉस B गिवन है क्या, PQ का ऑर्डर पेयर है, PR है, फिर MQ है, साथ में MR है, ठीक है। तो ये है। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है कि सेट A और सेट B फाइंड करके बताइए।
तो यहाँ जो हम लोग ऑर्डर पेयर देख रहे हैं यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट, उससे हम लोग क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं वो देखिए। हियर P बिलोंग्स टू ए, फर्स्ट एलिमेंट इसका फर्स्ट सेट में बिलोंग करेगा नहीं, और M बिलोंग्स टू ए, यही दो एलिमेंट है ना, फर्स्ट में PP है और MM है, तो P बिलोंग्स करेगा सेट A से और M भी बिलोंग करेगा सेट A से, एंड Q बिलोंग्स करेगा किससे, सेट B से, एंड दूसरा एलिमेंट है R बिलोंग्स टू सेट B। दैट मीन्स देयरफॉर A का सेट में कौन कौन सा एलिमेंट आ गया, P और M, ऐसा हो सकता है। या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले M बाद में P, ये भी हो सकता है। एंड B सेट में कौन कौन सा एलिमेंट हो जाएगा, B में हो जाएगा Q और R, या फिर इसको हम लोग R Q भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने, जब कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया हुआ रहेगा तो सेट निकालना रहेगा तो सेट निकाल देंगे, और सेट दिया हुआ हो उसका हम लोग को कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना हो, चाहे वो 2 का हो या ऑर्डर ट्रिपलेट हो, दोनों तरीक़ों से हम लोग इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो अब हम लोग जानते हैं, आइए, रिलेशन का डिफिनेशन। इससे पहले हम लोग एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन था कि एक ए सेट है जिसमें P और Q दो एलिमेंट है, दूसरा सेट है RS एलिमेंट है। तो क्या कह रहा है, फाइंड सेट A क्रॉस B, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो A में देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A 2 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B कितना है 2। देयरफॉर अगर फाइंड करना रहता नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B, तो डायरेक्ट हम लोग कैसे निकालते, दोनों को मल्टीप्लाई करके ना, 2 × 2 यानी 4 एलिमेंट होगा। ये अपने से मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन में पूछा नहीं था, लेकिन अगर ये दिया हुआ रहता और फाइंड करना रहता कि फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A क्रॉस B, तो हम लोग इस तरह से नंबर ऑफ एलिमेंट उसको बता देते। लेकिन हमें फाइंड करना है सेट A क्रॉस B, तो सेट A क्रॉस B कैसे निकालते हैं हम लोग, देखो A क्रॉस B का मतलब हुआ पहले सेट A PQ है ना, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है ऑर्डर्ड पेयर के साथ, किसके साथ, सेट B के साथ, यानी RS के साथ। तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर में लिखना है ना, PR, फिर क्या होगा PS, दूसरा क्या होगा QR, और फिर QS। देखिए तो बस ये 1 2 3 4 पेयर हुआ ना, तो ये हो गया आंसर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सिर्फ ऑर्डर पेयर को ही रहने देते हैं, रिलेशन का स्टडी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, वाकई अगर आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, अपने नज़दीकी दोस्तों रिलेटिव्स में शेयर कर दीजिएगा। जो 11th क्लास में स्टडी कर रहे होंगे, 12 में स्टडी कर रहे होंगे, दोनों के लिए ये यूजफुल है, क्योंकि रिलेशन फंक्शन जो एक ऐसा चैप्टर है जो कि 11th में भी पढ़ना है और 12th में भी पढ़ना है, और इसी रिलेशन फंक्शन पे पूरा 11 12 का मैथमेटिक्स का जितना भी पोर्शन है वो सब टिका हुआ रहता है। तो ये बेस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो वीडियो में चैनल में बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।